दिल्ली में कोरोना संकट के दौरान लॉकडाउन में धीरे धीरे ढील बढ़ाई जा रही है। अब बैंक्वेट हॉल्स को भी खोलने और कारोबार करने की अनुमति मिल गई है, लेकिन ये इजाज़त सिर्फ 50 मेहमानों वाले कार्यक्रमों के लिए ही होगी। कोरोना के कारण ये बैंक्वेट हॉल पिछले 4 महीने से ज़्यादा समय से बंद थे। कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए कुछ समय के लिए दिल्ली सरकार ने कई बैंक्वेट हॉल्स को अपने अधिकार में ले लिया था, लेकिन अब इनमें फिर से रौनक लौटेगी। बैंक्वेट हॉल को खोलने के लिए तैयारियां कैसी चल रही हैं, ये जानने पहुंचे हमारे सहयोगी शरद शर्मा। दिल्ली के उन बैंक्वेट्स हॉल में रौनक लौटने लगी है जिनको दिल्ली सरकार ने टेक ओवर किया था ताकि यहां पर कोरोना मरीजों का इलाज चल सके। दरअसल जून के महीने में जब दिल्ली में बहुत ज़्यादा कोरोना के मामले बढ़ने लगे थे, तब दिल्ली सरकार ने 77 दिल्ली के बैंक्वेट हॉल को टेक ओवर किया था, जिनमें करीब 11,500 बेड लगाने की व्यवस्था थी। इनमें से 8 बैंक्वेट हॉल को तैयार किया गया था दिल्ली के जो सरकारी अस्पताल हैं उनके साथ अटैच करके, जहाँ पर 1055 बेड्स की व्यवस्था की गई थी। लेकिन अब क्योंकि दिल्ली में हालात सुधर गए हैं और जो नए कोरोना पेशेंट आ रहे हैं उनकी संख्या जो है वो लगभग 1000, 1200, 1300, 1400 के आसपास चल रही है, तो दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि जो बैंक्वेट हॉल टेक ओवर किए थे कोरोना मरीजों के लिए, अब उनको अलग कर दिया जाए और अब ये बैंक्वेट हॉल अपना काम कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए अब जो है रौनक कम से कम लाइट और बाकी जो व्यवस्था है इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर तो रौनक लौट ही रही है, लेकिन बाकी कैसी व्यवस्था है। कृष्णा जैन हमारे साथ, जो कि इस बैंक्वेट हॉल के ओनर हैं, और ये बैंक्वेट हॉल भी टेक ओवर हुआ था और यहाँ पे बेड लगे थे, लेकिन पेशेंट शायद यहाँ आने की नौबत नहीं आ पाई थी। अभी जब वो बैंक्वेट्स का जो बेड्स वगैरह उठ गए तो हम लोगों ने वापस इस इंडस्ट्री को शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बैंक्वेट में वापस फंक्शन शुरू हो। बस उसी का इंतजार है। बुकिंग वगैरह गवर्नमेंट ओपन करेगी, उसके बाद हम लोग बुकिंग ओपन करेंगे। आगे क्या क्लैरिटी है? अच्छा, अभी बुकिंग्स लेने के लिए अभी ओके नहीं मिला आपको? बुकिंग्स ओपन होने के लिए ओके हो गए हैं, लेकिन 50 लोगों के लिए बुकिंग हम कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हम एक्सीड नहीं कर सकते। लेकिन इतने बड़े बैंक्वेट हॉल में हम लोग 50 लोग कैसे कर पाएंगे, उसमें हम लोगों को खर्चा नहीं निकल पाता। तो थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि आप कोरोना काल के अंदर में आपके जो बैंक्वेट हॉल है इस पर किस तरह का असर पड़ा, खासतौर से कैसे काम चलाया, स्टाफ कैसा था, कितनों को आपने रखा, कितनों को आपको निकालना पड़ा मजबूरी में? सर जनवरी फरवरी इसके अंदर सीज़न होता है, और जैसे भी आपको जनवरी फरवरी हमारा सीज़न होता है, मार्च हमारे पास ऑफ होता है, अप्रैल का फिर सीज़न आता है। हर कोई छोटे से छोटा आदमी, वेटर जो बर्तन उठाने वाला है, वेटर है, डीजे वाले, फूल वाले, बहुत सारी इंडस्ट्री इसमें जुड़ी हुई है। तो ये अप्रैल एक ऐसा सीज़न होता है, लोग 2-4 महीने आगे सर्वाइव कर पाते हैं इसके लिए, क्योंकि उसके बाद जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर ये सारा सीज़न ऑफ होता है। ठीक है। तो हर कोई चाहता है कि मेरा अप्रैल में बहुत अच्छे से अच्छा काम हो, और मई के अंदर, और अप्रैल और मई दोनों ही इस बार पूरे के पूरे बंद हो गए कोरोना की वजह से। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है पूरी इंडस्ट्री का। अप्रॉक्स आप मानिए कि 70 to 80% हम लोगों ने स्टाफ को भी एक बार निकाला ही है कि आगे भाई जैसे जैसे कंडीशन वापस ठीक होगी हम उन लोगों को वापस ज्वाइन करेंगे। ठीक है, बस आखिरी सवाल, जिस समय एक तो आपका बैंक्वेट हॉल बंद था, सारे बंद थे, और आपके बैंक्वेट हॉल में सरकार ने कोरोना के पेशेंट ले आए थे, तो वो समय आपके लिए कितना चैलेंजिंग था, कितना मुश्किल था? सर एक बार तो वैसे भी लग रहा था कि डर लग रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फिर ऐसे भी लग रहा था कि हम लोग हेल्प कर रहे हैं, तो हेल्प कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये एक बहुत अच्छी बात ये भी रही कि सरकार ने एहतियातन टेक ओवर किए थे जून के महीने में, लेकिन तभी से स्थिति जो है उसमें थोड़ा सा सुधार भी आ गया था, और ज़्यादातर जो बैंक्वेट हॉल थे जो सरकार ने टेक ओवर किए थे उनमें पेशेंट को लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बेड ज़रूर लगे थे, लेकिन पेशेंट लाने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ी थी, क्योंकि हालात जो हैं वो सुधरने लगे थे। और अब जब लगातार हालात सुधरते रहे तो अब सरकार ने फैसला कर लिया कि सभी बैंक्वेट हॉल जो सरकार ने टेक ओवर किए थे उनको सरकार ने मुक्त कर दिया है। लेकिन चुनौतियां इनके सामने अभी भी बरकरार हैं, क्योंकि पहले का ज़माना कुछ और था, अब का ज़माना कुछ और है। वो साल कुछ और था, ये साल कुछ और है। दिल्ली से अपने कैमरा पर्सन कानन पात्रा के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।